हाँ तो साथियों, स्वागत है आपका डे नंबर 11 में उस 40 दिन की सीरीज में, जहाँ पर हम लोग कंप्लीट उत्तराखंड कवर करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने उत्तराखंड का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल देखा है। इसके अलावा हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री के अंदर उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अलावा ऐतिहासिक काल के अंदर भी हमने प्राचीन काल, मध्यकाल देख लिया था। आज आधुनिक काल के अंदर हम लोग ब्रिटिश काल पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर। ओके, इतना क्लियर है? तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो कुमाऊं कमिश्नर्स थे। राइट, जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1815 से टाइम शुरू होता है, ब्रिटिश एरा शुरू होता है उत्तराखंड के अंदर। ई गार्डनर जो है 1815 एंड 1816 एक छोटे से कार्यकाल के दौरान आते हैं और ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर हैं। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1815 में पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त भी हुआ था, ये भी आप याद रखना। इसके बाद जो सेकंड कमिश्नर बन के आते हैं कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल, ठीक है, GW ट्रेल। इन्हीं को हम वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद रखना है। 1816 में जब ये आते हैं, 1816 से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। 1816 में सबसे पहले इन्होंने उत्तराखंड के अंदर, कंप्लीट उत्तराखंड के अंदर इन्होंने डाक सेवा शुरू करी। ठीक है, क्या शुरू करी? डाक सेवा। देन उसके बाद आप देखते हो एक जेल का इन्होंने निर्माण करवाया। कहाँ? अल्मोड़ा के अंदर। अल्मोड़ा जेल का निर्माण कब हुआ? 1816 में। किसने करवाया? ट्रेल ने करवाया। इसके बाद 1817 में हम बात करते हैं। 1817 के अंदर क्या होता है, जो देहरादून है इसको सहारनपुर मंडल के अंदर क्या कर दिया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक है। इसके बाद 1819 में, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 1819 के अंदर पटवारी पद का सृजन किया गया। ठीक। इसके बाद में 1820 के अंदर आप देखोगे यहाँ पर स्टैम्प पेपर जो है जारी किए गए, कोर्ट फीस के रूप में स्टैम्प पेपर को जारी किया गया। ओके। 1821 के अंदर अगर आप देखते हो तो 1821 के अंदर जो जेल है, जेल का निर्माण हुआ, वो कहाँ हुआ? पौड़ी के अंदर। 1816 में अल्मोड़ा के अंदर, 1821 के अंदर पौड़ी के अंदर जेल का निर्माण करवाया जाता है ट्रेल के द्वारा। 1822 के अंदर आप देखोगे कि कुली बेगार को कम करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की गई। 1822 के अंदर ही आबकारी विभाग को भी लॉन्च किया गया, आबकारी विभाग को भी स्थापित किया गया। ठीक है। इसके बाद 26 परगनों में कुमाऊं को डिवाइड किया था कैप्टन या कमिश्नर ट्रेल ने। ठीक है, इतना भी याद रखना। 1830 के अंदर ट्रेल पास, जो कि काफ़ी फेमस है, ट्रेल पास, ठीक है, इसकी खोज भी किसके द्वारा की गई? ट्रेल के द्वारा की गई। 1833 के अंदर अल्मोड़ा के अंदर एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई। 1833 के अंदर अल्मोड़ा के अंदर देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई। किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा। 1834 के अंदर हल्द्वानी शहर की स्थापना की गई ट्रेल के द्वारा। ओके। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि 1824 के अंदर डबल लॉक व्यवस्था आई। डबल लॉक व्यवस्था को स्थापित किया गया ट्रेल के द्वारा। डबल लॉक व्यवस्था का मतलब है कि जो सरकारी खजाना है, ठीक है, इसके दो चाबियां होंगी। एक चाबी किसके पास में होगी? कलेक्टर के पास में होगी। दूसरी चाबी ट्रेजरर के पास में होगी। ठीक है, यानी कोषाध्यक्ष के पास में होगी। इतना क्लियर है? ओके। इसके ही टाइम में, ट्रेल के ही टाइम 80 साला बंदोबस्त भी हुआ था 1823 के अंदर, क्योंकि ये संवत जो लगा था इस टाइम 1880 संवत चल रहा था, तो इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। इसी को पंचसाला बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि ये 5 साल के लिए लागू किया गया था। ये सब चीज़ हम बंदोबस्त में भी पढ़ेंगे। ओके। अब हम लोग चलते हैं कर्नल गोयन की तरफ। कर्नल गोयन का जो कार्यकाल है 1836 से 1838 तक है। इसने दास्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया 1836 के अंदर। नोट करना, दास्ता पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया? कर्नल गोयन ने। बाल एवं महिला विक्रय पर भी पूर्ण प्रतिबंध इन्हीं के द्वारा लगाया गया। गोरखाकालीन जो व्यवस्था थी, गोलादीप न्याय व्यवस्था थी, इसको भी समाप्त किसने किया? गोयन ने किया। ठीक है। इसके अलावा 1837 के अंदर अल्मोड़ा के अंदर थाना, ठीक है, एक मिनट, अल्मोड़ा के अंदर थाना स्टैब्लिश किया। किसने? गोयन ने। ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लूसिंगटन के बारे में। जॉर्ज टी लूसिंगटन, कार्यकाल 1838 से 1848। ठीक है। 1839 के अंदर कुमाऊं से पृथक गढ़वाल जनपद का गठन होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ जाता है? श्रीनगर में जाता है। उसके बाद देखते हो 1840 के अंदर क्या होता है? पौड़ी का गठन होता है। पौड़ी को ही फिर ब्रिटिश गढ़वाल का क्या बना दिया जाता है? हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। 1840 में पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन और हेडक्वार्टर बना दिया जाता है इसे ब्रिटिश गढ़वाल का। ओके। 1843 के अंदर थाना खोला जाता है। कहाँ पे? नैनीताल के अंदर। थाना नैनीताल के अंदर। थाना अल्मोड़ा में कब खोला गया था? 1837 में।
नैनीताल में कब खोला गया? 1843 के अंदर। क्लियर है इतना? इसके अलावा 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का भी गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लुसिंगटन की अध्यक्षता में। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटन की तरफ। जो बेटन का कार्यकाल है, जॉन हेलिन बेटन, इसका कार्यकाल है 1848 से लेकर 1856 तक का। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल भी इसे कहा जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल। ठीक है, इसने बंदोबस्त करवाए, उस बंदोबस्त में किसका यूज करा? खसरा सर्वेक्षण प्रणाली का यूज करा। जो बंदोबस्त करवाए इसने कैसे करवाए? 1840 के अंदर गढ़वाल में करवाया बंदोबस्त, और 1844 के अंदर करवाया कहाँ? कुमाऊं के अंदर। इसी में इसने किसका यूज करा? किस पद्धति का यूज करा? खसरा सर्वेक्षण प्रणाली का यूज करा। ठीक है, इसके अलावा 1855 में जो कमिश्नरी है उसको अल्मोड़ा से कहाँ लाया गया? नैनीताल लाया गया। यानी हेडक्वार्टर अब क्या है कमिश्नरी का? वो नैनीताल है। ठीक है, इसी के अलावा एक चीज और याद रख सकते हो आप, बेटन के टाइम में ही जो असिस्टेंट कमिश्नर था, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर था स्ट्रेची, उसने क्या करा? गढ़वाल के अंदर पहला लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया। पहले लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने करवाया गढ़वाल के अंदर? असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची के द्वारा। क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात करेंगे अगले जो कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के बारे में। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है, राजा राम जी के नाम से भी ये जाने जाते हैं, राजा राम जी के नाम से। और ये डलहौजी के चचेरे भाई थे, ये भी याद रखना। इनके शासनकाल को उत्तराखंड ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल पूछेगा तो कौन है? बेटन है। अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल तो हेनरी रैमजे। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस दौरान जो है कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। ठीक है, ओके, अब हम कुछ कामों की बात करते हैं। लाइक जैसे 1854 के अंदर अल्मोड़ा के अंदर कुष्ठ आश्रम की स्थापना करी, कुष्ठ आश्रम की स्थापना करी। ठीक है, 1858 के अंदर आप देखोगे जो एक पादरी है जिसका नाम है विलियम बटलर। क्या नाम है? विलियम बटलर। इसने भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी इसने उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा 1867 के अंदर आप देखोगे नैनीताल के अंदर क्या होता है कि लैंडस्लाइड आता है। उसी दौरान उसी साल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया रैमजे के द्वारा। इतना याद रखना। इसके अलावा 1850 के अंदर रामनगर शहर बसाया गया रैमजे के द्वारा। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? रैमजे था। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसने निपटाया भी। ओके, तो 1857 की क्रांति में कुशल नेतृत्व के कारण कुमाऊं में क्रांति का प्रभाव नगण्य रहा। रैमजे के द्वारा मार्शल लॉ लागू किया गया था। ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी रामनगर की स्थापना ये हमने देख लिया। 1858 में वनों की ठेकेदारी प्रथा बंद की गई, ये भी याद रखना, रैमजे के द्वारा। इन्हीं के काल में बैकेट का वैज्ञानिक भू बंदोबस्त हुआ था 1863 के अंदर। अभी बंदोबस्त के अंदर देखेंगे वैज्ञानिक बंदोबस्त क्या था ये। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंदर 1854 में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम, नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाया गया। शेरवुड, वेलेस्ली वगैरह स्कूल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं रैमजे के कार्यकाल के दौरान। ओके, अब हम लोग कुछ और जो कमिश्नर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, रॉस से पहले एक और यहाँ पर हैं कमिश्नर फिशर, एक छोटे से टाइम के लिए यहाँ पे आए। रॉस के बारे में बात करते हैं। रॉस का कार्यकाल था, इसी टाइम पर आईएनसी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 के अंदर। ठीक है, इसी के टाइम में क्या हुआ था, जो गढ़वाल राइफल है इसकी स्थापना हुई थी 1887 के अंदर। ये दो चीजें याद रखना। इसके बाद जे.आर. ग्रीक 1887 से लेकर 89 तक। विद्रोह के डर से 1889 में हथियार लाइसेंस नीति शुरू की गई। हथियार लाइसेंस नीति कब शुरू की, किसके कार्यकाल में शुरू की गई? जे.आर. ग्रेग के टाइम में। ठीक है, इतना भी याद रखना। इसके बाद हमें कुछ और कमिश्नर देखने को मिलते हैं, जैसे आर्चकिन है। इन्हीं के टाइम में 1891 के अंदर अल्मोड़ा और नैनीताल जिले का गठन हुआ। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा जो हमें अन्य कमिश्नर आर्चकिन के बाद कौन देखने को मिलते हैं? गैबर्ट्स देखने को मिलते हैं, गैबर्ट्स। ठीक है, गैबर्ट्स के टाइम में याद रखना 1893 के अंदर मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान बनाया गया। क्या बनाया गया? पशु अनुसंधान
संस्थान मुक्तेश्वर के अंदर 1893 में, ठीक है, गैबर्ट्स के टाइम में। उसके अलावा 1894 के अंदर वन नीति लागू की गई, वन नीति भी लागू की गई। ओके, क्लियर है इतना, इसको क्लियर कर दें। ओके, इसके अलावा इसी के बाद ये कैम्पबेल और ग्रीक और कैम्पबेल के बीच में ही ये सारे के सारे कौन है, कुमाऊं कमिश्नर्स हैं, ये याद रखना। तो इसके बाद गैबर्ट्स के बाद हमें देखने को मिलते हैं ग्रीच, एक कमिश्नर है जिनके टाइम में क्या हुआ, पहली बार पृथक उत्तराखंड यानी पृथक राज्य के लिए मांग उठी। कब उठी? 1897 में। किसके सामने? रानी विक्टोरिया के सामने, ठीक है। पहली बार पृथक उत्तराखंड की मांग कहाँ पर उठती है? विक्टोरिया के सामने, ग्रीच के शासनकाल में 1897 के अंदर। इतना क्लियर है। इसके बाद एक और कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, हेम्बलिन, ठीक है। इनके कार्यकाल में 1899-1900 के आसपास यानी इसी टाइम में देहरादून में पहली बार रेल का आगमन होता है, देहरादून में रेल का आगमन, ठीक है, पहली बार। और 1901 के अंदर ही गढ़वाल यूनियन की स्थापना हो जाती है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना हो जाती है इन्हीं के शासनकाल में। ओके, इसके हमें एक और कुमाऊं कमिश्नर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है एएमडब्ल्यू शेक्सपियर। इनके शासनकाल के दौरान ही गढ़वाली समाचार पत्र शुरू हुआ था। गढ़वाली समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? 1905 के अंदर, ठीक है। इनमें से अगर कुछ बातें भी आपको याद हो पा रही हैं तो अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन तो यहीं से बनना है, आप नोट करो। मैं बार बार हटा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप बार बार रोक के चीज़ों को नोट करो। अगर एक ही बार में रिवाइज कर रहे हो फिर तो सही है, बट रिवाइज नहीं कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आपको नोट करना चाहिए रोक रोक के, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कैंपबेल के बारे में, जेएम कैम्पबेल के बारे में। इसी के टाइम में याद रखना 1906 में जब इसने ज्वाइन किया था, 1906 के अंदर ग्लोगी जल विद्युत परियोजना पूर्ण हुई थी। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये है मसूरी के अंदर। ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, ये याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे? मसूरी के अंदर। कब पूरी हुई? 1906 के अंदर। कौन था कुमाऊं कमिश्नर? कैंपबेल था, ठीक है, इतना याद रखना। इसके अलावा 1909 के अंदर, 1909 के अंदर कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन बनाया गया। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन बनाया गया 1909 के अंदर, ठीक है। 1912 के अंदर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, 1912 के अंदर, ठीक है। 1908 के अंदर कुली एजेंसी किसके द्वारा बनाई गई थी? जोत सिंह नेगी के द्वारा, ठीक है, जोत सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना, जो कि आगे चलकर 1923 में क्या हो जाएगी? खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? पी विडम के बारे में। इसको क्लियर कर लेते हैं। पी विडम 1914 से लेकर 1924 तक, ठीक है। ये याद रखना 30 सितंबर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 30 सितंबर 1916 को क्या होता है? कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है और वो किसके कार्यकाल के दौरान होती है? पी विडम के टाइम में, 30 सितंबर 1916, याद रखना डेट, ठीक है। और इसके अलावा 1923 में, 1923 के अंदर कुली एजेंसी को समाप्त भी इसी के कार्यकाल में किया जाता है। कुली एजेंसी का समापन, ठीक है। कुली एजेंसी बनी कब थी? कब बनी थी कुली एजेंसी? यहाँ पे लिखा था ना 1908 के अंदर। किसने बनाई थी? जोत सिंह नेगी ने बनाई थी। खत्म कब हो जा रही है? 1923 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 1915 में पहली बार हरिद्वार आए थे गांधी जी। 1916 में कहाँ आते हैं? देहरादून में, ठीक है। गांधी जी का जो यात्राएं हैं उत्तराखंड के अंदर वो किसके टाइम में हो रही हैं? पी विडम के टाइम में पहली बार। 1915 में हरिद्वार, 1916 में देहरादून। और कुली बेगार प्रथा का अंत भी इसी के शासनकाल में होता है, इसी के टाइम में होता है, 1921 में, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें कई सारे और कमिश्नर भी देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा उनका योगदान है नहीं तो उनके बारे में चर्चा हम नहीं करते। एक आधा देख लेते हैं कोई, अगर हमें इतना इंपॉर्टेंट जैसे लगता है। जैसे एनसी स्टिप करके एक कमिश्नर में देखने को मिलते हैं जिनके शासनकाल में 1929 के अंदर नायक बालिका रक्षा कानून आया था। नायक बालिका रक्षा कानून आया था। हमने देखा था ना जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो जब हम चंद वंश पढ़ रहे थे, भारती चंद के शासनकाल के दौरान नायक जाति का उद्भव हुआ था,
ठीक है। तो नायक जाति का उद्भव, तो नायक जो बालिकाएं हुआ करती थी इनके साथ में काफ़ी अत्याचार हुआ करते थे, तो इन्हीं अत्याचारों को रोकने के लिए ये कानून लेके आया गया। किसके टाइम में? एनसी स्टीप के टाइम में 1929 के अंदर। ये भी याद रखना। एक हमें कुमाऊं कमीशन देखने को मिलते हैं, A.W. इबर्टसन के शासन का इन्हीं के टाइम में 1837 के अंदर अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना होती है। गांधी आश्रम की स्थापना कौन बनाता है? शांतिलाल चतुर्वेदी। कौन? शांतिलाल चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है इसको, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं के.एल. मेहता के बारे में, जो कि क्या है? पहले भारतीय कमिश्नर है। स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के पहले भारतीय कमिश्नर कौन है? के.एल. मेहता। 1947 से लेकर 1948 का इनका समय है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ भू बंदोबस्त के बारे में, ठीक है। पहला भू बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं के अंदर और 1816 में गढ़वाल के अंदर। ये जो 1816 है इसको किसने करवाया? टेल ने करवाया। 1815 में जो कुमाऊं में हुआ था इसको गार्ड। ये दोनों ही बंदोबस्त गोरखा प्रणाली पर आधारित थे, गोरखा पद्धति पर आधारित थे, ठीक है। अंग्रेजी काल का पहला बंदोबस्त है। दूसरा तीसरा दोनों ही ट्रेल के टाइम में हुए। उसके बाद चौथा बंदोबस्त था 1820 के अंदर ट्रेल का, 3 साल के लिए हुआ, इसलिए हम तिसाला बंदोबस्त भी कहते हैं इसको। 1820 में हुआ था तो 3 साल जोड़ लो, 1823 पांचवा होगा, इसको हम पंचसाला बंदोबस्त भी कहते हैं। पंचसाला बंदोबस्त ये 5 साल के लिए था, 1823 से लेकर 1828 तक रहेगा, तभी 1828 दिख रहा है आपको नीचे। तो 1823 वाला इसमें संवत था 1880, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त भी हम लोग कहते हैं, याद रखना। ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श बंदोबस्त है, जहां पहली बार गांव वन पानी की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। इसका छठा बंदोबस्त 1828 के अंदर ट्रेल ने ही इसको किया था, इसे हम तरसीम बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, ओके। इसके बाद सातवां बंदोबस्त भी ट्रेल के टाइम में हुआ। आठवां जो बंदोबस्त था 1840 और 1844 में बेटन के द्वारा। 1840 में इसने कहाँ करवाया? गढ़वाल के अंदर। 1844 में इसने करवाया कुमाऊं के अंदर, ठीक है। ये भी याद रखना, बेटन के द्वारा किया गया। और 20 साला बंदोबस्त इसको हम कहते हैं, क्योंकि 20 साल के लिए पहली बार यहाँ पर खसरा सर्वेक्षण प्रणाली का उपयोग भी किया गया, ओके। अब हम लोग चलते हैं नवा बंदोबस्त, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदोबस्त है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पहली बार हमने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। हमने यहाँ पे जो जमीन है, जो भूमि है, उसको 5 भागों में बांटा। तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, दोयम और कटीली। सबसे अच्छी भूमि तलाऊ, सबसे सिंचित भूमि तलाऊ, ठीक है। इस तरीके से आप भूमि देख भी सकते हो, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह की भूमि है ये, ओके। और ये हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुई, ये भी याद रखना, और बेकेट के द्वारा करवाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो 11वां बंदोबस्त है 1928 के अंदर होता है, इबर्टसन के द्वारा करवाया जाता है। ये ब्रिटिश काल का अंतिम अंतिम भूमि बंदोबस्त है। इसके अलावा टोटल 12 ही बंदोबस्त यहाँ पे रहते हैं। 12वां जो बंदोबस्त है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। वो कब करवाया जाएगा? आज़ादी के बाद करवाया जाएगा। इतना क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बात करते हैं ब्रिटिश टाइम में, जो ब्रिटिश काल में जो है वनों का प्रबंधन किस तरीके से हुआ। 1826 के अंदर सरकारी वनों की नींव रखी गई ट्रेल के द्वारा। ट्रेल ने क्या करा? थापला भूमि जो थी उसको रिजर्व घोषित किया और साल के जो पेड़ हैं उनको काटने पर प्रतिबंध शुरू करा। 1858 में बात पहले भी की थी, रैमजे ने क्या करा? ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी। 1864 के अंदर महानिरीक्षक डिट्रिच बैंड्रिस के तत्वाधान में उनके निरीक्षण के अंदर वन विभाग की क्या करी गई? स्थापना करी गई। 1865 के अंदर भारतीय वन अधिनियम को भी पारित किया गया। 1868 और 1869 के अंदर जो क्षेत्रीय वन विभाग है, जैसे कुमाऊं वन विभाग है 1868 और ब्रिटिश गढ़वाल का वन विभाग है 1869 के अंदर स्थापित किया गया। इसके अलावा 1885 के अंदर टिहरी में भी वन विभाग की स्थापना की गई। कहाँ की गई? टिहरी के अंदर, ठीक है, ओके। अब देखो, क्योंकि वनों से संबंधित कानून बन रहे थे, लोगों से उनके अधिकार छीन रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए। आंदोलन शुरू होता है, क्यों शुरू होता है? जब लोगों के अंदर असंतोष होता है, ठीक है। इसी असंतोष को दूर करने के लिए क्या हुआ? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। इसी जब ये असंतोष चल रहा था, इसी दौरान एक महिला है सोमेश्वर की, जिनका नाम है दुर्गा देवी। इन्होंने जंगलों में आग लगा दी थी, जिस कारण इनको 1 माह की जेल भी हुई थी। 1921 की ये बात चल रही है, ठीक है। ये याद रखना, दुर्गा देवी का नाम, सोमेश्वर की दुर्गा देवी। 1 माह की जेल हुई थी इनको जंगलों में आग लगाने के कारण। इसके बाद इसी असंतोष को दूर करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया, वन पंचायतों का गठन किया गया।
13 अप्रैल 1921 के अंदर फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? पी वीडम। ठीक है, सुझाव क्या था इसके अंदर कि बांस और पशु चराने का जो प्रतिबंध है वो लोगों से हटे और जो गांव की सीमा है उससे आधे मील तक उनको अधिकार मिले वहां पे। ठीक है, इसका वन पंचायतों का गठन होता है। वन पंचायत 1930 के अंदर नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरा और पौड़ी गढ़वाल के अंदर पंचायतों का गठन होता है। 1932 के अंदर कहाँ होता है? चमोली के अंदर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं तो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। ट्रेल के टाइम में याद रखना, पटवारी पद का सृजन 1819 के अंदर, 80 साला बंदोबस्त 1823 के अंदर, खच्चर सेना 1822 में आबकारी विभाग। ठीक है, अल्मोड़ा जेल 1816। जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनको दिमाग में ऐसे फिक्स रखा करो, एक क्रोनोलॉजी में सेट करो। 1816 में क्या क्या हुआ था, 1817 में, 1816 में हमने क्या बात की थी? अल्मोड़ा जेल की, और एक चीज़ और की थी, पूरे उत्तराखंड के अंदर डाक सेवा लागू की गई थी। ठीक है, ऐसे 1817, 1818, 1819। ठीक है, इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी दिमाग में बननी चाहिए कि अगर कोई साल नहीं है तो उसके आगे कट रख दो, 19 में कुछ किया था तो यहाँ पर टिक करो, ऐसे दिमाग में एक। आप इसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं, एक्टिव रिकॉल करना चाहिए आपको। जैसे हमने ट्रेल को देखा, खाली ट्रेल को देख के अपने दिमाग में बनाओ, इस जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनमें देखोगे कितनी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, उससे आपको ज़्यादा असर पड़ता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है, हेनरी रैमजे की बात करें, राजा राम जी, स्वर्णकाल और हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867। फिर नैनीताल में क्या हुआ था? लैंडस्लाइड आया था। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा रैमजे ने रामनगर शहर की स्थापना करी थी, ये भी याद रखना। इसके अलावा बैकेट बंदोबस्त याद रखना, 1863 के अंदर पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ प्रयोग किया गया था। वनों से संबंधित अधिकार और कमेटी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 1921। ठीक है, कौन? पी वीडम की अध्यक्षता में। और वन पंचायतें 1830, 1832 चमोली। ठीक है, इतना याद रखना। ये 3 प्रश्न, इन 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं कमेंट में। ठीक है, पहला सवाल है 80 साल भूमि बंदोबस्त किस ब्रिटिश कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था? दूसरा, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से जो भूमि बंदोबस्त किया गया था, कब किया गया था? हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तीनों जवाब आपको कमेंट करने हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या प्रीवियस वीडियोस का आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां से आप ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा लिंक? वो मिलेगा आपको कमेंट पिन किया हुआ है, वहां से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे डे नंबर 12 के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।